Good morning, dear students. I am Professor Neha Khare from SART Bhopal. Today we will discuss about in polymer. So इस polymer के चैप्टर में हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एक शॉर्ट नोट में आता है. दिस इज कॉल्ड पॉलिस्टर, टेक्रॉन, टेरिलीन और एक शॉर्ट नोट में इसका नाम शॉर्ट नेम और है PET, पॉली पॉलीथाइलिन टेरिथाइलिक एसिड. ठीक है. So first one is polyester. What is polyester? Polyester is a category of polymer that contain ester group in their main chain. ठीक है. Next, preparation. How will be preparation? कैसे ये इसका फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं. It is formed by the ethylene glycol and terephthalic acid. इथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पे देख रहे हैं आप, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड ड्यूरिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है. दोनों कंटेंट ये आपस में जुड़ जाते हैं. ठीक है. और एक नया कंटेंट पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम डेक्रॉन या पॉलिस्टर के नाम से जानते हैं. सो दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल, COH, OH दोनों साइड OH ग्रुप जुड़ा है और दोनों साइड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. ठीक है. एंड टेरिथैलिक एसिड में हम देखते हैं बेंजीन के रिंग के साइड यहाँ पर COH और इस साइड डबल बॉन्ड के थ्रू O जुड़ा है और सेम एज इट इज इस साइड भी वही कंटेंट है, इसलिए आपको ये रिएक्शन टफ नहीं लगेगी, इजीली लगेगा समझने में. यहाँ भी कार्बन के साथ OH एंड डबल बॉन्ड O. अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा है, ये दोनों कंडेंस्ड हो जाते हैं. ठीक है. एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पर क्या होता है इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, एडिशन हो जाता है इनका, कंडेंस्ड हो जाते हैं ये. तो जहाँ से ये COH OH जुड़ा है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा. ओके. ना COH यहाँ पर O जुड़ा हुआ है, दोनों साइड H है और यहाँ पर O एज इट इज आया हुआ है. अब एक बॉन्ड जो है यहाँ से हाइड्रोजन गया हुआ है तो इसका ऑलरेडी लोन पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये कार्बन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. कंडेंस हो रहा है ना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू, तो ये इसको अटैच कर लेगा. तो ये क्या होगा, एक बॉन्ड बना लेता है. ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा ये बॉन्ड किससे, कार्बन के साथ अटैच हो जाता है. और कार्बन से जहां पर ये OH ग्रुप जुड़ा है ये और ये वाला OH ग्रुप, ये दोनों क्या करेंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे यहाँ से. तो -2H2O रिलीज हो जाएगा यहाँ से. ओके. -2H2O, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, तो 2H2O रिलीज हो जाएगा. देन हमारे पास क्या बच जाता है, बेंजीन की रिंग, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, इधर भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो और होल एंड, क्योंकि ये क्या है, एक पॉलीमर कंटेंट है. ठीक है. तो इसका नाम क्या है, पॉलिस्टर और टेरिलीन और डेक्रॉन. आपको एग्जाम में ये किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है या फिर इन तीनों में से हो सकता है ना आए कोई, सिर्फ PET के नाम से भी क्वेश्चन आए. ठीक है. PET शॉर्ट नोट में आता है ये क्वेश्चन, PET के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है. तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि कैसे बनता है ये पॉलिस्टर. नेक्स्ट इसका रहेगा प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट हेडिंग जो है इसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट वन इज इट इज सैचुरेटेड पॉलीमर. ये एक सैचुरेटेड पॉलीमर है, कहीं से भी आपको अनसैचुरेटेड पॉलीमर नहीं शो हो रहा होगा कि कहीं पर भी ये इसमें कार्बन की अनसैचुरेटेड वैल्यू समझ में आ रही है. सेकंड है पॉलिस्टर इज अ गुड फाइबर मटेरियल. ठीक है. नेक्स्ट इट फाइबर हैव गुड स्ट्रेस रेजिस्टेंस. आपने भी कई बार अपने घरों में भी देखा होगा जो पॉलिस्टर के होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, वो खिंचते हैं, स्ट्रेच मटेरियल होता है, कई बार इनकी रस्सियां भी बनती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है PET. PET इज दिस. ओके. पॉलीथाइलिन टेरिथैलिक एसिड इज हाई रेजिस्टेंस. इसमें हाई रेजिस्टेंस भी होता है. नेक्स्ट इज इट इज लेस रेजिस्टेंस टू अल्कलाइज. जब इनको अल्कलाइज मटेरियल में, अल्कली मटेरियल में डाला जाता है तो क्या होता है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है, लेस हो जाता है. इनको बेसिक मटेरियल में डालते हैं, अगर बेसिक कंटेंट में जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, अगर इसको हम उसमें डिप करते हैं कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो थोड़े थोड़े दिन बाद वो थ्रेड्स टूटने लगते हैं, ऑटोमेटिकली उनमें ब्रेक होने लगते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज एप्लीकेशन. क्या क्या इनके एप्लीकेशन है, यूजेस हैं.
फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स लाइक टेरिलीन और डेक्रॉन। ये जैसे कि नाम से ही है इसका, टेरिलीन और डेक्रॉन, इनके बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल बनते हैं। इट इज गुड यूज्ड एज ग्लास reinforced material in safety helmets, aircraft, battery boxes. ओके, reinforced material मीन्स जो ग्लास के फॉर्म में जिनका हम यूज करते हैं, एक्चुअली उसके सेफ्टी किट्स के फॉर्म में भी हम इसका टेरिलीन का यूज किया करते हैं। पॉलिस्टर फाइबर जनरली ब्लेंडेड विद कॉटन और वूल टू मेक समर एंड वेट सूटिंग एंड अदर गुड्स। डिफरेंट तरह के आइटम्स हम इससे बना सकते हैं, बनाते ही हैं जनरली, जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं। तो ये एप्लीकेशन हुआ। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, पॉलिस्टर, देन इसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू।